हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। इसका 2 सेशन आपके पास पहुंच चुका है। ये तीसरा सेशन आपके सामने जा रहा है, जिसमें हम पहले आपको बता चुके हैं। इसके कम से कम 7 सेशन डालेंगे कि लोक प्रशासन से आपसे कुछ भी पूछा जाए तो आपका कोई ही प्रश्न छूटने ना पावे। तो चलिए, प्रश्न नंबर तीसरे सेशन का पहला प्रश्न और लोक प्रशासन का 108वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 108, उर्विक का उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस ओर संकेत करता है? ये 107 प्रश्न वाली बात आ रही है। तो 107 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। प्रश्न नंबर 107 देख लें भाई, सुन लें और फिर 108 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 107, चलिए भाई सुनिए 107 में क्या लिखा गया है, उसको हम पढ़ के आपको सुनाते हैं, फिर 108 पे आते हैं। तो प्रश्न नंबर 107 में ये बात गंभीरता पूर्वक सोचना कठिन है कि बैंक में सरकारी काम करने वाले व्यक्तियों का एक अलग जीव रसायन विज्ञान होता है, प्राध्यापकों का एक पृथक शरीर क्रिया विज्ञान तथा राजनीतिज्ञों का एक अलग रोग विज्ञान मनोविज्ञान होता है। वस्तुतः ये सब व्यक्तियों के लिए समान रूप से एक जैसे होते हैं। ये कथन किसका है? तो हमने आपको बताया ये कथन उर्विक महोदय का है। आपका उर्विक से पूछा जाने वाला दूसरा प्रश्न क्या है? 108 नंबर प्रश्न, उर्विक का उपर्युक्त कथन जो अभी हमने आपको सुनाया निम्नलिखित में से किस ओर संकेत करता है? भाई ये किस ओर संकेत कर रहा है? प्रश्न नंबर 108 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में स्पष्ट भेद है। प्रशासन के मूल तत्व प्रायः एक से ही रहते हैं। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच का अंतर स्पष्ट नहीं है। यह उपर्युक्त तीनों में से किसी ओर संकेत नहीं करता। तो प्रश्न नंबर 108 का उत्तर होगा भाई, प्रश्न नंबर 108 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रशासन के मूल तत्व प्रायः एक से ही रहते हैं। प्रशासन के मूल तत्व प्रायः एक से ही रहते हैं। प्रश्न नंबर 108 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 109, निम्नलिखित विचारक लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच किसी भी प्रकार का भेद करना उचित नहीं समझते। इसमें से कौन सा विचारक है जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच किसी भी प्रकार का भेद करना उचित नहीं समझता? तो हेनरी फ्योल जी हैं, या उर्विक हैं, या मेरी पार्कर फॉलेट हैं, या सभी ऐसा सोचते हैं? प्रश्न नंबर 109 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो निम्नलिखित विचारक लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच किसी भी प्रकार का भेद करना उचित नहीं समझते हैं। तो ये उचित नहीं समझने वाले में हेनरी फ्योल भी हैं, उर्विक भी हैं, मेरी पार्कर फॉलेट भी हैं। तो प्रश्न नंबर 109 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा, उपर्युक्त तीनों। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 110, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में निम्नलिखित समानता है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कौन सी समानता है ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 110, तो सेवा की भावना है, या लाभ का तथ्य है, या पद्धतियां और कार्य प्रक्रिया है, या लाल फीताशाही है? तो प्रश्न नंबर 110 में भाई लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कौन सी समानता है? तो ये समानता है पद्धतियां और कार्य प्रक्रिया एक जैसे हैं।
प्रश्न नंबर 110 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 111, निम्नलिखित बिंदु ऐसा है जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की समानता इंगित करता है। वो भाई कौन सा बिंदु ऐसा है? प्रश्न नंबर 111 का ऑप्शन देख लें। अन्वेषण एवं अनुसंधान, एकाधिकार, वित्तीय नियंत्रण, सेवा की भावना। तो प्रश्न नंबर 111, निम्नलिखित बिंदु ऐसा है जो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की समानता इंगित करता है। तो वो है भाई अन्वेषण एवं अनुसंधान। प्रश्न नंबर 111 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 112, वह कौन सा संगठन है जिसमें सरकार, लोक प्रशासन के अधिकार तथा निजी उद्योग का लचीलापन पाया जाता है? तो प्रश्न नंबर 112 का ऑप्शन देखते हैं। ये विभाग है या स्वतंत्र नियामक आयोग है या लोक निगम है या इनमें से कोई नहीं? वह कौन सा संगठन है जिसमें सरकार, लोक प्रशासन के अधिकार तथा निजी उद्योग का लचीलापन पाया जाता है? तो ये है लोक निगम, यानी कि प्रश्न नंबर 112 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 113 पे आ जाएं। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में निम्नलिखित पद्धतियां और कार्य प्रक्रियाएं समान होती हैं। तो 113 भाई क्या है ऑप्शन? लेखा, कार्यकलाप, कार्यालय प्रबंध या आंकड़े रखना या उपयुक्त सभी। तो लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन, लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में निम्नलिखित पद्धतियां और कार्य प्रक्रियाएं समान होती हैं। इसमें भी लेखा होता है और दोनों में कार्यालय प्रबंध होता है, दोनों में आंकड़े रखना होता है। तो आपका ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 113 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 114 पे आ जाएं। हैदराबाद का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑप्शन पे आ जाते हैं। सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का संस्थान है या सरकारी एवं गैर सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का संस्थान है या गैर सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का संस्थान है या कॉलेज और विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को प्रशिक्षण देने का संस्थान है? तो प्रश्न नंबर 114 का उत्तर देने का प्रयास करें कि हैदराबाद का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज कैसा प्रशिक्षण, किन लोगों को प्रशिक्षण देता है? प्रश्न नंबर 114 में हैदराबाद का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज सरकारी एवं गैर सरकारी दोनों तरह के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का संस्थान है। हैदराबाद का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज सरकारी एवं गैर सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का संस्थान है। तो प्रश्न नंबर 114 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 115, हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज में प्रशिक्षण को आधार यह धारणा है कि हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज में प्रशिक्षण का आधार यह धारणा है भाई, वो धारणा ऑप्शन में देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 115 का ऑप्शन, लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच मौलिक अंतर है। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच पारस्परिक सहयोग अति आवश्यक है। यही धारणा आपका सही उत्तर होगा। हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज में प्रशिक्षण का आधार ये धारणा है कि लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच पारस्परिक सहयोग अति आवश्यक है।
प्रश्न नंबर 115 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, पर सही ऑप्शन आपको मिल गया है। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के अलग अलग क्षेत्र हैं। नहीं भाई, दोनों में सहयोग अति आवश्यक है। निजी प्रशासन की आवश्यकताएं लोक प्रशासन से एकदम भिन्न है। नहीं, लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के बीच पारस्परिक सहयोग अति आवश्यक है। तो ये ऑप्शन बा ऑप्शन आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 116, लोक प्रशासन का लक्षण नहीं है। लोक प्रशासन का लक्षण नहीं है। अत्यधिक जटिल संगठन है, ये लक्षण रहता है। बहुत सारे दबाव रहते हैं। स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता नहीं भाई, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, और यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो निष्पक्ष व्यवहार करना होता है। तो लोक प्रशासन का लक्षण नहीं है, तो नहीं है, तो ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 116 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती भाई, और यहाँ नहीं आपको पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 117, लोक प्रशासन का लक्षण नहीं है। लोक प्रशासन का लक्षण नहीं है, तो कानूनों के अनुरूप कार्य करना ये लक्षण है। जन उत्तरदायित्व ये लक्षण है। स्वायत्तता नहीं है भाई, इनको स्वायत्तता नहीं रहती। एकाधिकार रहता है पर स्वायत्तता नहीं रहती। तो प्रश्न नंबर 117 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 117, लोक प्रशासन का लक्षण नहीं है स्वायत्तता। प्रश्न नंबर 117 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 118 पे आ जाएं। निजी उद्योगों में भी आजकल निम्नलिखित तत्वों का बोलबाला बढ़ा है। निजी उद्योगों में भी आजकल निम्नलिखित तत्वों का बोलबाला बढ़ा है। तो लोक उत्तरदायित्व, लोकतांत्रिक नियंत्रण, व्यापक प्रचार, हाँ भाई ये सभी बढ़े हैं। निजी उद्योगों में भी आजकल लोक उत्तरदायित्व का बोलबाला है, लोकतांत्रिक नियंत्रण रहता है, व्यापक प्रचार होता है, ऊपर तीनों बोलबाला है। तो प्रश्न नंबर 118 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। निजी प्रशासन का लक्षण नहीं है। निजी प्रशासन का लक्षण नहीं है। वित्तीय क्षेत्र में बाह्य नियंत्रण, लचीलापन, व्यवहार की अधिक स्वायत्तता, राजनीतिक दबाव का अभाव। तो निजी क्षेत्र या निजी प्रशासन का लक्षण क्या नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लचीलापन रहता है भाई, व्यवहार की अधिक स्वायत्तता रहती है, राजनीतिक दबाव का अभाव रहता है। तो प्रश्न नंबर 119 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है लक्षण नहीं है। तो वित्तीय क्षेत्र में बाह्य नियंत्रण नहीं रहता है। तो प्रश्न नंबर 119 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 120, लोक प्रशासन का लक्षण नहीं है। लोक प्रशासन का लक्षण नहीं है। तो लाभ कमाना, आय और व्यय के बीच सहसंबंध रखना, स्वायत्तता। प्रश्न नंबर 120, तो लोक प्रशासन का लक्षण नहीं है, लाभ कमाना नहीं है, आय और व्यय के बीच संबंध रखना रहता है, संबंध रखना नहीं है, स्वायत्तता नहीं है। लोक प्रशासन का ये तीनों लक्षण नहीं है। लाभ कमाना नहीं, आय और व्यय के बीच संबंध रखना, इनका लोक प्रशासन का काम नहीं है, स्वायत्तता इनका काम नहीं है। तो आपका 120 नंबर प्रश्न में ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। निजी प्रशासन का प्रमुख गुण। निजी प्रशासन का प्रमुख गुण क्या है भाई? तो ये लचीलापन या कठोरता या जटिल संगठन या एकाधिकार। प्रश्न नंबर 121,
का उत्तर देने का प्रयास करें। तो निजी प्रशासन का प्रमुख गुण है उसका लचीलापन भाई। निजी प्रशासन का प्रमुख गुण लचीलापन है। प्रश्न नंबर 121 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 122 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य अधिक तर्क संगत एवं सही है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य अधिक तर्क संगत एवं सही है भाई? चलिए बताने का प्रयास करें। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में स्पष्ट अंतर है। पहला ऑप्शन ये तर्कसंगत एवं सही है, ऐसा पूछा रहा हम। तो लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में अंतर करना उचित नहीं। निजी एवं लोक प्रशासन का अंतर घटता जा रहा है। तर्कसंगत एवं सही है। तो निजी एवं लोक प्रशासन का अंतर घटता जा रहा है। बस यही ऑप्शन आपका सबसे ज्यादा सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 122 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि निजी प्रशासन और लोक प्रशासन का अंतर घटता जा रहा है। प्रश्न नंबर 122 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 123 पे आ जाएं। वह कौन सा विचारक है जो ये कहता है कि प्रशासन ही राजनीति है? उस विचारक का नाम बताइए जो कहता है कि प्रशासन ही राजनीति है। प्रश्न नंबर 123 उत्तर करने का प्रयास करें भाई। ऑप्शन देखते हैं। तो हेनरी फ्यूल कहता है, या ओरी कहता है, या पॉल एच एपलवी कहते हैं, या फ्रेडरिक टेलर कहते हैं। उस विचारक का नाम बताइए जो प्रशासन को ही राजनीति मानता है, प्रशासन ही राजनीति है। तो ऐसा विचार व्यक्त करने वाले महोदय थे पॉल एच एपलवी। प्रश्न नंबर 123 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। वह कौन सा विचारक है जो यह कहता है कि लोक प्रशासन राजनीति होता है और निजी प्रशासन व्यवसायिक? वह कौन सा विचारक है जो यह कहता है कि लोक प्रशासन राजनीतिक होता है और निजी प्रशासन व्यवसायिक होता है? प्रश्न नंबर 124 में हर्बर्ट साइमन ने ऐसा कहा, यह हेनरी फ्यूल ने ऐसा कहा, यह उर्विक ने ऐसा कहा, या मेरी पार्कर फॉलेट ने ऐसा कहा? अभी पॉल एपलवी ने कहा था लोक प्रशासन ही राजनीति है। अब दूसरा प्रश्न है कि लोक प्रशासन राजनीतिक होता है और निजी प्रशासन व्यवसायिक होता है। तो प्रश्न नंबर 124 का ऑप्शन क्या सही होगा? ऐसा कहने वाले विचारक थे हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन हर्बर्ट साइमन कहता था लोक प्रशासन राजनीतिक होता है और निजी प्रशासन व्यवसायिक होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। सभी प्रकार के प्रशासनों को नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय एवं नियंत्रण की आवश्यकता होती है और अपना कार्य भली भांति संपन्न करने के लिए सभी को एक जैसे सामान्य सिद्धांतों का पालन करना होता है। ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? प्रश्न नंबर 125 सभी प्रकार के प्रशासनों को नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय एवं नियंत्रण की आवश्यकता होती है और अपना कार्य भली भांति संपन्न करने के लिए सभी को एक जैसे सामान्य सिद्धांतों का पालन करना होता है। ये कथन किसका है? पॉल एपलबी का है, या सर जोसिया स्टैम्प का है, या हर्बर्ट साइमन का है, या हेनरी फ्यूल का है? प्रश्न नंबर 125 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो ऐसा विचार व्यक्त करने वाले थे सर हेनरी फ्यूल। प्रश्न नंबर 125 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 126 पे आ जाएं। पोस्ट कार्ब में डी भाई डी अच्छा निम्नलिखित में से किसका संकेत करता है?
तो प्रश्न नंबर 126 का ऑप्शन देख लें भाई। तो विकास का, डेवलपमेंट का, या निर्देशन का, डायरेक्शन का, या विकासशील का, डेवलपिंग का, या इनमें से किसी का नहीं। तो पोस्ट कार्ड में डी अक्षर किसका संकेत करता है? डायरेक्शन का। प्रश्न नंबर 126 का ऐसे प्रश्नों पर सीधा उत्तर पे आया करें और इनको 2-4 बार, मतलब जो भी सेशन पढ़े हैं 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद ही हो जाएगा। पर जब तक पेपर नहीं हो जाता है, जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती, जब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती, सेशन को देखते ही रहना है। तो प्रश्न नंबर 126 में पोस्ट कार्ड में डी अक्षर संकेत करता है निर्देशन का, डायरेक्शन का। प्रश्न नंबर 126 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 127 पे आ जाएं। पोस्ट कार्ड में पी अक्षर निम्नलिखित में से किसका संकेत करता है? पी अक्षर भाई। तो पी अक्षर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 127 का ऑप्शन कार्यक्रम, प्रोग्राम, या उपलब्धि, परफॉर्मेंस, या नियोजन, प्लानिंग, या नीति, पॉलिसी। तो पोस्ट कार्ड में पी अक्षर संकेत करता है प्लानिंग का, नियोजन का। प्रश्न नंबर 127 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 128 पे आ जाएं। प्राचीन भारत में लोक प्रशासन की दृष्टि से सर्वाधिक उल्लेखनीय ग्रंथ कौन सा है? प्राचीन भारत में लोक प्रशासन की दृष्टि से सर्वाधिक उल्लेखनीय ग्रंथ कौन सा है? तो ये गीता है, या अर्थशास्त्र है, या मनुस्मृति है, या रामायण है। प्रश्न नंबर 128 का उत्तर दें भाई। प्राचीन भारत में लोक प्रशासन की दृष्टि से सर्वाधिक उल्लेखनीय ग्रंथ भाई अर्थशास्त्र है। प्रश्न नंबर 128 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 129 पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 129, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लोक प्रशासन विज्ञान के निम्नलिखित पहलुओं पर चर्चा की गई है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लोक प्रशासन विज्ञान के निम्नलिखित पहलुओं पर चर्चा की गई है। प्रश्न नंबर 129 का आसन देख लेते हैं, किस पर है चर्चा की गई है। तो प्रशासन के सिद्धांत, राज्य का स्वरूप तथा राज्य की उत्पत्ति, या प्रशासन के सिद्धांत, राज्यों के प्रकार तथा सप्तांग सिद्धांत, या प्रशासन के सिद्धांत, सरकार की मशीनरी और कार्मिकों का प्रबंध, या प्रशासन के सिद्धांत, मंत्रिपरिषद तथा लोकतंत्र। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लोक प्रशासन विज्ञान के निम्नलिखित पहलुओं पर चर्चा की गई है। तो चर्चा की गई है। प्रश्न नंबर 129 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रशासन के सिद्धांत, सरकार की मशीनरी और कार्मिकों का प्रबंध, यानी कि 129 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पे आ जाएं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में विकेंद्रीकरण का समर्थन किया, या सुदृढ़ केंद्रीय सत्ता का समर्थन किया, या प्रांतों की स्वायत्तता का समर्थन किया, या उपर्युक्त तीनों में से किसी का समर्थन नहीं किया। प्रश्न नंबर 130 का भाई उत्तर देने का प्रयास करें। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सुदृढ़ केंद्रीय सत्ता का समर्थन किया था। प्रश्न नंबर 130 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अर्थशास्त्र में वर्णित प्रशासकीय व्यवस्था, अर्थशास्त्र में वर्णित प्रशासकीय व्यवस्था भाई प्रश्न नंबर 131 का ऑप्शन देखते हैं। जनपद पर केंद्रित है, या मंत्रि परिषद पर केंद्रित है, या राजा पर केंद्रित है, या मंडल सिद्धांत पर केंद्रित है। प्रश्न नंबर 131 का भाई उत्तर देने का प्रयास करें। तो अर्थशास्त्र में वर्णित प्रशासकीय व्यवस्था राजा पर भी निर्भर है, राजा पर केंद्रित है, राजा पर आधारित है। प्रश्न नंबर 131 में
ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 132 पे आ जाएं। निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रंथ है जिसके बारे में यह कहा गया है, चिंता चिंतनात्मक राजनीति का ग्रंथ होने की अपेक्षा एक प्रशासक के मार्गदर्शक हेतु लिखी गई प्रशासनिक संहिता अधिक सिद्ध होती है। चिंतनात्मक राजनीति का ग्रंथ होने की अपेक्षा एक प्रशासक के मार्गदर्शन हेतु लिखी गई प्रशासनिक संहिता अधिक सिद्ध होती है। प्रश्न नंबर 132 का ऑप्शन देखें भाई, तो मनुस्मृति के बारे में कहा गया है, या महाभारत के बारे में, या गीता के बारे में, या अर्थशास्त्र के बारे में। प्रश्न नंबर 132 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो चलिए हम बताते हैं। प्रश्न नंबर 132 में ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के बारे में कहा गया है कि अर्थशास्त्र चिंतनात्मक राजनीति का ग्रंथ होने की अपेक्षा एक प्रशासक के मार्गदर्शन हेतु लिखी गई प्रशासनिक संहिता अधिक सिद्ध होती है। ऐसा अर्थशास्त्र में कहा गया है। कौटिल्य महोदय के बारे में कहा गया है। अर्थशास्त्र पुस्तक के बारे में कहा गया है। तो प्रश्न नंबर 132 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 133 पे आ जाएं। लोक प्रशासन के क्षेत्र में व्यवस्थित शोध की दिशा में उल्लेखनीय नाम है। किसका नाम है भाई? लोक प्रशासन के क्षेत्र में व्यवस्थित शोध की दिशा में उल्लेखनीय नाम किसका है? तो ये उल्लेखनीय नाम आपको बताना है कि उल्लेखनीय नाम 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शनों में आप उत्तर करने का प्रयास करेंगे। तो ये वुडरो विल्सन हैं, यह एल.डी. व्हाइट हैं, यह ब्लोवी हैं, यह हेनरी फ्योल हैं। प्रश्न नंबर 133 लोक प्रशासन के क्षेत्र में व्यवस्थित शोध की दिशा में उल्लेखनीय नाम भाई वुडरो विल्सन का है। प्रश्न नंबर 133 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। आधुनिक लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक लोक प्रशासन का जनक जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है, या मैक्स वेबर को माना जाता है, या फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को माना जाता है, या वुडरो विल्सन को। तो आधुनिक लोक प्रशासन का जनक वुडरो विल्सन जी को माना जाता है। प्रश्न नंबर 134 में ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 135 वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें शासन संचालन एवं प्रशासन कला का विस्तृत व्याख्या मिलती है? प्रश्न नंबर 135 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें शासन संचालन एवं प्रशासन कला का विस्तृत व्याख्या है? तो प्रिंस में है, द प्रिंस में मैकियावेली की, या पॉलिटिक्स में है, या मनुस्मृति में है, मनुस्मृति, या महाभारत में। प्रश्न नंबर 135 का उत्तर देने का प्रयास करें। वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें शासन संचालन एवं प्रशासन कला की विस्तृत व्याख्या मिलती है? तो ये मिलती है द प्रिंस में। प्रश्न नंबर 135 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। लोक प्रशासन के जनक वुडरो विल्सन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है भाई? उस महत्वपूर्ण योगदान को हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 136 के ऑप्शन पे लोक प्रशासन के क्षेत्र को व्यापक बनाने में, या लोक प्रशासन को विज्ञान बनाने में, या प्रशासन को राजनीति से अलग एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठित करने में, या प्रशासन को कला बनाने में। तो भाई लोक प्रशासन के जनक वुडरो विल्सन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है प्रशासन को राजनीति से अलग एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठित करने में। प्रश्न नंबर 136 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 137 पे आ जाएं। वह कौन सा ग्रंथ है जिसे लोक प्रशासन विषय की प्रथम पाठ्य पुस्तक के रूप में मान्यता मिली? वह कौन सा ग्रंथ है जिसे लोक प्रशासन विषय की एक प्रथम पाठ्य पुस्तक के रूप में मान्यता मिली? प्रश्न नंबर 137 का ऑप्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन
टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको उस पुस्तक का नाम बताना है जिसमें लोक प्रशासन विषय की प्रथम पाठ पुस्तक मानी जाती है। तो वो वुडरो विल्सन की पुस्तक का नाम इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। प्रश्न नंबर 137 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन के विषय की प्रथम पाठ पुस्तक मानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 138 पे, वह कौन सा विद्वान है जो ये मानता है कि लोक प्रशासन में अनेक सिद्धांत हैं और इनको कार्यान्वित करने से लोक प्रशासन में सुधार हो सकता है। प्रश्न नंबर 138 हर्बर्ट साइमन मानता है या बिलोवी मानता है या वुडरो विल्सन मानते हैं या फ्रैंक गुडनाउ मानते हैं। प्रश्न नंबर 138 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। वह कौन सा विद्वान है जो ये मानता है कि लोक प्रशासन में अनेक सिद्धांत हैं और इनको कार्यान्वित करने से लोक प्रशासन में सुधार हो सकता है। तो ऐसा मानने वाले विचारक बिलोवी महोदय हैं। प्रश्न नंबर 138 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 139 पे, लोक प्रशासन के विकास में निम्नलिखित में से किस देश का योगदान सर्वाधिक है। लोक प्रशासन के विकास में निम्नलिखित में से किस देश का सर्वाधिक योगदान है। तो इंग्लैंड का है या जर्मनी का या रूस का या संयुक्त राज्य अमेरिका का। प्रश्न नंबर 139 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। लोक प्रशासन के विकास में निम्नलिखित में से किस देश का सर्वाधिक योगदान है या किस देश का योगदान सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक योगदान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। संयुक्त राज्य अमेरिका लोक प्रशासन में सर्वाधिक योगदान दिया है। तो प्रश्न नंबर 139 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 140, भारत में लोक प्रशासन विषय के अध्ययन की दृष्टि से निम्नलिखित विश्वविद्यालय का नाम जुड़ा हुआ है। उस विश्वविद्यालय का नाम बताएं। भारत में लोक प्रशासन विषय के अध्ययन की दृष्टि से निम्नलिखित विश्वविद्यालय का नाम महत्वपूर्ण है। यह लखनऊ विश्वविद्यालय है या जोधपुर विश्वविद्यालय है या मुंबई विश्वविद्यालय है या कोलकाता विश्वविद्यालय है। प्रश्न नंबर 140 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। भारत में लोक प्रशासन विषय के अध्ययन की दृष्टि से निम्नलिखित विश्वविद्यालय का नाम महत्वपूर्ण है। तो विश्वविद्यालय कौन सा है भाई। तो उस विश्वविद्यालय का नाम है लखनऊ विश्वविद्यालय। यानी कि प्रश्न नंबर 140 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 141, भारत में वह कौन सा विश्वविद्यालय है जिसने सबसे पहले अलग से एक स्वायत्त लोक प्रशासन एवं स्थानीय स्वशासन नामक विभाग की स्थापना की। भारत में वह कौन सा विश्वविद्यालय है जिसने सबसे पहले अलग से एक स्वायत्त लोक प्रशासन एवं स्थानीय स्वशासन नामक विभाग की स्थापना की। तो प्रश्न नंबर 141 का ऑप्शन देख लेते हैं। तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर है या कोलकाता विश्वविद्यालय है पश्चिम बंगाल या नागपुर विश्वविद्यालय है या सागर विश्वविद्यालय है। प्रश्न नंबर 141 का उत्तर देने का प्रयास करें। भारत में वह कौन सा विश्वविद्यालय है जिसने सबसे पहले अलग से एक स्वायत्त लोक प्रशासन एवं स्थानीय स्वशासन नामक विभाग की स्थापना की। तो उस विश्वविद्यालय का नाम है नागपुर विश्वविद्यालय। यानी प्रश्न नंबर 141 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा।
चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। वह कौन सा भारतीय विद्वान है जिसे लोक प्रशासन का भारत में प्रथम प्रोफेसर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? वह कौन सा भारतीय विद्वान है जिसे लोक प्रशासन का भारत में प्रथम प्रोफेसर बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो ये डॉक्टर इकबाल नारायण थे, या डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा थे, या डॉक्टर अमरेश्वर अवस्थी थे, या डॉक्टर जी आम रेड्डी थे। प्रश्न नंबर 142 का उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 142, वह कौन सा भारतीय विद्वान है जिसे लोक प्रशासन का भारत में प्रथम प्रोफेसर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? तो वो थे डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा। प्रश्न नंबर 142 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 143, भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना किस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर की गई? भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना किस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर की गई? तो ये गोरवाला रिपोर्ट थी, या संथानम रिपोर्ट थी, या पाल एप्लबी रिपोर्ट थी, या आयंगर रिपोर्ट थी? प्रश्न नंबर 143 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो प्रश्न नंबर 43, पाल एप्लबी की रिपोर्ट के आधार पर, इन्हीं की सिफारिश के आधार पर भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की गई। पाल एप्लबी की रिपोर्ट पर, इनकी सिफारिश पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की गई। तो प्रश्न नंबर 143 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 144, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन निम्नलिखित कार्य नहीं करता। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन निम्नलिखित कार्य नहीं करता है, तो कौन सा कार्य नहीं करता है? प्रश्न नंबर 144 का ऑप्शन देखते हैं। स्नातकोत्तर अध्ययन, लोक प्रशासन से संबंधित विषयों पर शोध, या प्रशासनिक समस्याओं का अध्ययन, या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं विचार गोष्ठियाँ। तो इसमें पूछा जा रहा कार्य नहीं करता, किस पर अपना कार्य नहीं करता, किस पर शोध नहीं करता? तो प्रश्न नंबर 144 में भाई किस पर नहीं कर रहा? तो स्नातकोत्तर अध्ययन पर जोर नहीं देता है, और ये लोक प्रशासन से संबंधित विषयों पर शोध देता है, प्रशासनिक समस्याओं का अध्ययन करता है, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं विचार गोष्ठियाँ स्थापित करता है। तो इसमें नहीं है, तो नहीं है भाई स्नातकोत्तर अध्ययन। प्रश्न नंबर 144 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 145, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये क्या है भाई? एक विश्वविद्यालय है, एक स्वायत्तशासी अराजनीतिक संस्था है, एक राजनीतिक संस्था है, एक कॉलेज है। प्रश्न नंबर 145 का उत्तर देने का प्रयास करें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक स्वायत्तशासी अराजनीतिक संस्था है। प्रश्न नंबर 145 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 146, भारत में लोक प्रशासन के क्षेत्र में अध्ययन अध्यापन एवं शोध करने वाले विद्वानों में प्रमुख नाम किसका है? भारत में लोक प्रशासन के क्षेत्र में अध्ययन अध्यापन एवं शोध करने वाले विद्वानों में प्रमुख नाम किसके हैं? प्रश्न नंबर 146, तो डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा तथा श्री राम माहेश्वरी हैं, या डॉक्टर रजनी कोठारी तथा डॉक्टर M.S. राजन हैं, या डॉक्टर M.S. अगवानी तथा डॉक्टर इकबाल नारायण हैं,
या डॉक्टर B.R. मेहता तथा डॉक्टर सुरेश चंद्र गंगल हैं। तो चलिए भाई, प्रश्न नंबर 146 का उत्तर देने का प्रयास करें। भारत में लोक प्रशासन के क्षेत्र में अध्ययन, अध्यापन एवं शोध करने वाले विद्वानों में प्रमुख नाम है डॉक्टर महादेव प्रसाद शर्मा तथा डॉक्टर श्री राम माहेश्वरी का। प्रश्न नंबर 146 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। भारत में प्रकाशित लोक प्रशासन से संबंधित प्रमुख शोध पत्रिका। भारत में प्रकाशित लोक प्रशासन से संबंधित प्रमुख शोध पत्रिका कौन सी है? तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, या एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू है, या एडमिनिस्ट्रेटर है, या इनमें से कोई नहीं है। तो प्रश्न नंबर 147 का उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 147, भारत में प्रकाशित लोक प्रशासन से संबंधित प्रमुख शोध पत्रिका है एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि 147 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 148, भारत में प्रकाशित लोक प्रशासन से संबंधित प्रमुख शोध पत्रिका। भारत में प्रकाशित लोक प्रशासन से संबंधित प्रमुख शोध पत्रिका कौन सी है? इंडियन जर्नल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, या द इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या एडमिनिस्ट्रेटर, या उपर्युक्त तीनों। प्रश्न नंबर 148 में उत्तर दें भाई। भारत में प्रकाशित लोक प्रशासन से संबंधित प्रमुख शोध। भारत में प्रकाशित लोक प्रशासन से संबंधित प्रमुख शोध भाई क्या है, कौन सी पत्रिका है? इंडियन जर्नल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, ये भी पत्रिका है। द इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी है। एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी है। तो आपका प्रश्न नंबर 148 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा, उपर्युक्त तीनों। चलिए प्रश्न नंबर 149 पे आ जाएं। द इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के संपादक कौन हैं? द इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के संपादक तो ये डॉक्टर रजनी कोठारी हैं, या डॉक्टर मुनीश रजा हैं, या डॉक्टर SP वर्मा हैं, या डॉक्टर LM सिंघवी हैं। प्रश्न नंबर 149 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। द इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के संपादक तो ये प्रश्न नंबर 149 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा, SP वर्मा। द इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के संपादक डॉक्टर SP वर्मा हैं। प्रश्न नंबर 149 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 150 पे आ जाएं। लोक प्रशासन से संबंधित विद्वान नहीं हैं। लोक प्रशासन से संबंधित कौन नहीं है भाई? तो ये हेरोल्ड लॉस्की, फ्रेडरिक टेलर, या हर्बर्ट साइमन, या फ्रेडरिक्स। प्रश्न नंबर 150 का उत्तर देने का प्रयास करें। लोक प्रशासन से संबंधित विद्वान नहीं है, तो लोक प्रशासन से संबंधित विद्वान नहीं है हेरोल्ड लॉस्की। प्रश्न नंबर 150 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। ये लोक प्रशासन से संबंधित हैं, लोक प्रशासन से संबंधित हैं, लोक प्रशासन से संबंधित हैं। लॉस्की लोक प्रशासन से संबंधित नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है नहीं है, तो प्रश्न नंबर 150 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 151, लोक प्रशासन से संबंधित भारतीय विद्वान। ये लोक प्रशासन से संबंधित तीसरे सेशन का लास्ट प्रश्न है। 2 सेशन आपके पास पहुंच गया है, तीसरा ये पहुंच रहा है। लोक प्रशासन से हम आपके पास 7 सेशन भेजेंगे, और आप इस वीडियो को, इस सेशन को शेयर करें अपने दोस्तों के पास, अपने प्रतियोगी भाइयों के पास, और उनसे बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अधिक से अधिक लोकप्रिय चैनल होगा तो हम भी आपके लिए अधिक से अधिक मेहनत करके अच्छे से अच्छे प्रश्नों का संग्रह सेशन में ले आएंगे। तो
इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, लोक प्रशासन से संबंधित भारतीय विद्वान। तो यह डॉक्टर बेनी प्रसाद हैं, या डॉक्टर रजनी कोठारी हैं, या डॉक्टर मोहित भट्टाचार्य हैं, या इनमें से कोई नहीं है। प्रश्न नंबर 151 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 151, तो लोक प्रशासन से संबंधित भारतीय विद्वान डॉक्टर मोहित भट्टाचार्य हैं। डॉक्टर मोहित भट्टाचार्य हैं। तो प्रश्न नंबर 151 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। इसी तीसरे सेशन के लास्ट प्रश्न के साथ इस सेशन का समापन करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।